दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब जी भारत के दौरे पर आएंगे, ये तय हो गया है। और वो अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में भारत के दौरे पर रहेंगे। और इसी बीच हमारे जो एनएसए हैं, वो नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर, वो रूस के दौरे पर ही हैं। हमारे जो अजीत डोभाल साहब जी हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों को वो फिट कर रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति कब भारत आएंगे, उनका कैसे स्वागत होगा। वो शेड्यूल बनाने की योजना से गए थे, और अमेरिका की जो टैरिफ है उसको लेकर वो बात करने के लिए गए थे। तो वो रूस में ही है। और इसी बीच अगस्त के अंतिम अंतिम महीने में हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। वो एसीयू समिट में भाग लेंगे। वो चीन के बाद जापान के दौरे पर रहेंगे। लेकिन समझिए आप कि हमारा देश त्रिकोणीय गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहा है भाई। हमारा देश भारत, चीन और रूस, ये तीन त्रिकोणीय गठबंधन बनाने की योजना है। और यहीं से शुरू होगा अमेरिका को दबाना। भारत भी चुप नहीं बैठेगा। भारत भी देखिए, आज दुनिया में जो अमेरिका का दुश्मन है, बड़े बड़े पैसे वाले, हथियार वाले, वो दो ही देश है। रूस के पास हथियार है और चीन के पास अपना जीडीपी पैसा है। तो ये दोनों देश के साथ अगर भारत आ जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बड़ा बम का गुलदस्ता होगा। वो उनकी जीडीपी भले चटपटा ले, लेकिन भारत के सामने वो बना हो जाएगा। तो भारत की भी जो सोच है वो एक अलग लेवल का है। और देखिए, कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये तय कर लिया कि भारत के ऊपर हम 50% टैरिफ लगाएंगे। पहले वो 50% टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन अब 27 अगस्त से वो जो है कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाएगा। भाई साहब, एक बात तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए पता चल गया कि भारत अगर झुक जाता है तो भारत का किरदार जो है उसका कत्ल हो जाएगा। भारत का जो किरदार है उसका कत्ल हो जाएगा। हम हमारी और सभी देश देख रहा है। छोटे देश देख रहे हैं, छोटे छोटे देश देख रहे हैं, बड़े देश देख रहे हैं कि जब अमेरिका भारत को प्रताड़ित कर रहा है, अपने पैसों के बल पर भारत की जीडीपी को चोट पहुंचा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, तो क्या भारत भी अमेरिका की ओर जाएगा, अमेरिका से माफ़ी मांगेगा, अमेरिका से बात कर लेगा? तो इन सभी चीज़ों पे जोरों शोरों से चर्चा है देश में कि क्या भारत अब झुकेगा। भाई साहब, एक बात अगर भारत कह दे, इन पूरी ग्लोबल चेंजिंग में हमने देखा, गौर किया कि भारत अगर एक बात कह दे कि हम आपके फाइटर जेट खरीद लेंगे, F-35 फाइटर जेट, जो कि महंगे सौदे होंगे, बस अमेरिका शांत हो जाएगा। अमेरिका फिर से भारत से उसी तरह से बात करेगा, सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। और ये सारा खेल जो खेला जा रहा है अमेरिका के द्वारा, कि अमेरिका अपना F-35 फाइटर जेट, 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट है, वो भारत को बेचना चाहता है। लेकिन भारत की उसमें दिलचस्पी नहीं है। भारत जो है रूस पे फिर से और भरोसा कर रहा है। रूस के SU-57 फाइटर जेट को भारत तवज्जो दे रहा है। उसी को खरीदने की मंशा से भारत आगे बढ़ रहा है। और आप देखिएगा, जब रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आएंगे तो SU-57 की जो डील है वो कंफर्म हो जाएगी, और ये तय हो जाएगा कि भारत अब SU-57 ही फाइटर जेट खरीदेंगे। तो इसी के बीच अमेरिका चाहता है कि हमारा F-35 फाइटर जेट भारत क्यों नहीं लेता है। 19 के दशक में भी देखें आपकी SU-30 फाइटर जेट, जो कि भारत का मुख्य फाइटर जेट है अभी के समय में, वो भी रूस से ही खरीदे थे। तो कुल मिलाकर अमेरिका अमेरिका को एशिया में क्या पकड़ाता है भाई, रूस को एशिया में क्या पकड़ाता है? तो रूस को भारत जैसा बड़ा मार्केट मिल जाता है, भारत जैसे बड़े हथियार खरीदारक देश मिल जाता है, तेल खरीदारक देश मिल जाता है। लेकिन अमेरिका को क्या है, वो देखिए फिर से पाकिस्तान के गोद में जाके बैठ गया। जब वो लंबे समय तक अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ गया था, फिर वही चीज़ें हो रही है कि वो लंबे समय तक फिर से पाकिस्तान के साथ चला जाएगा। तो ये सारे जियोपॉलिटिक्स से गेम चेंजिंग हो रहा है, ग्लोबल चेंजिंग हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे भारत को भी मजबूत और स्ट्रेटेजिक ठोस कदम उठाना चाहिए। भारत को रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को फिर से नीचे कर देना चाहिए, उसकी डॉलर को चोट पहुंचानी चाहिए। तो भारत भी अब कदम उठाना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, और ये छठी बार प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर जाएंगे। तो इसके बीच अगर रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आते हैं, फिर रूस के राष्ट्रपति से चीन में भी प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात होनी है, तो फिर उसके बाद वो भारत आ रहे हैं, तो समझिए कितना बड़ा एक स्ट्रेटेजिक सोच के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है। और उसमें भारत भी निसंकोच शामिल हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से अमेरिका के खिलाफ वो एजेंडा चला पाएगा। तो हमारा देश, हम देशवासियों की मजबूती यही है कि हम
अब अपने देश में बने हुए सामानों का इस्तेमाल करें, उसको तवज्जो दें। तो अमेरिका जैसे देश की टैरिफ से हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम खुद इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी आबादी, 140 करोड़ आबादी वाला देश, हम खुद में एक मार्केट है। दुनिया हम हमारे अंदर कमाने आती है, हमसे व्यापार करती है। आप बाहरी सामानों को हमारे देश में भेजा जाता है, जिससे कि ये देश कमा के चले जाते हैं। तो हम आखिर अमेरिका में अपना सामान बेचने के लिए अमेरिका से क्यों गिड़गिड़ाएं? तो ये सारी चीज़ें गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। दोस्तों इस तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।